जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जहां पर महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की सरकार थी। अब चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने वहां 370 पर प्रतिबंध लगा दिया। पहले को ये बताइए कि 370 क्या है और भारतीय जनता पार्टी ने इसे रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया, और जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा थी उसमें मौज काट रहे थे नेता, उनके बारे में क्या कहना, और 370 के बारे में क्या कहना? 370 धारा सही समाप्त कर दी और इसे समाप्त कर, हम हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का कानून मानेंगे और वक्फ बोर्ड के साथ में बहुत अच्छा है कि 370 समाप्त कर दी गई। रह रहे हैं हम हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का नमक खा रहे हैं, जैसे कि इस्लाम में भी बताया गया है कि जिस मुल्क का नमक खाओ उसके नमक हलाल बनो। इतनी मैं जानता हूँ। 370 धारा समाप्त करके कम से कम बराबरी रात का दर्जा मिला और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, वो हमारा दिल है और 300 धारा 70 समाप्त कर देना चाहिए। और उन लोगों को, गुड्डू पप्पू को ये सबक सिखा देना चाहिए जो कांग्रेस ने आज तक जो है 370 का राग अलापा वहाँ पर। इसे बहुत भाजपा सरकार की मैं तारीफ करता हूँ और नरेंद्र भाई मोदी और योगी जी को जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 370 धारा समाप्त करके गुड्डू पप्पू का खेल को समाप्त कर दिया और आज जम्मू कश्मीर स्वतः अपने ऊपर जी रहा है। और मेरी जम्मू कश्मीर में लोगों से अपील है कि भाजपा सरकार को वोट दें, सरकार की मुख्य धारा में शामिल हो, यही ऐसा मेरा मानना है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, ऐसा मीडिया सूत्रों का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी कंपेंसी सत्ता विरोधी लहर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का समर्थन नहीं किया, काले कानून को खत्म करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने जो महिला पहलवान थी, जो भाजपा का विधायक, भाजपा का सांसद और जो कुर्सी संघ का ब्रजभूषण शरण अध्यक्ष था, उसने उस लड़की के, उस महिला खिलाड़ियों के साथ हरेसमेंट किया और जाति जनगणना, ये 3 मुद्दे हरियाणा में। तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता विरोधी लहर है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी नहीं आएगी? और अरविंद केजरीवाल का जेल से छूटने से हरियाणा का क्या कनेक्शन? देखिए, हरियाणा का कोई कनेक्शन नहीं है। वो जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कानून का अधिकार है और विरोध करना, ब्रजभूषण क्या कहते हैं, कांग्रेस क्या कहती है या और दम क्या कहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आप देखिए, आने वाले चुनाव में भाजपा की सरकार हरियाणा में बनेगी और लोग विरोध करते हैं, करते रहेंगे। आपको पता कि 3 बार से पूरे हिंदुस्तान में भी विरोध हुआ, लेकिन भाजपा का आज जनता गुड्डू पप्पू का खेल जान चुकी है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, हमारे दलित समाज का, पूरा एससी समाज का सहयोग है, भाजपा के साथ में समर्थन हम लोग कर रहे हैं। और रामदास अठावले साहब के नेतृत्व में लाखों करोड़ों कार्यकर्ता भाजपा को, आज दलित समाज को जितना सम्मान भाजपा सरकार में मिला, किसी ने गुड्डू पप्पू का खेल करके हमेशा जो है इस्तेमाल किया। और आप आगे आने वाली, मेरी शुभकामनाएं नरेंद्र भाई मोदी जी और भाजपा के साथ में है। मैं भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एनडीए का एक सदस्य हूँ, चपरासी हूँ, और मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी और इन गुड्डू पप्पू का, सारे विरोधियों का, एक शेर के सामने सारे जानवरों का खेल खत्म होगा और भाजपा सरकार में और हरियाणा में भाजपा सरकार का परचम लहराएगा। ये रिजल्ट आने के बाद में आप देखेंगे। क्योंकि विरोध करना, फिर कहना चाहूँगा, पार्टियों का काम है विरोध, ये लोकतंत्र है, कोई किसी का विरोध कर सकता है। भाजपा का परचम लहराएगा, एक देश एक कानून होगा, डबल इंजन की सरकार होगी, ये ऐसा मेरा मानना है। भारत के सबसे पहले कानून मंत्री और शिक्षाविद बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने दबे कुचले कमजोर लोगों को जीने को और उनको जीवन में मुख्य धारा लाने में काम किया, लोगों ने दलित का नेता बना दिया, जो बिल्कुल गलत और झूठ है। बाबा साहब अम्बेडकर भारत के निर्माता थे, भारत को रचा था और एससी, ओबीसी और कमजोर तबके को उठाने का जो काम किया वो कोई भी नहीं कर पाएगा। आरबीआई का गठन बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने किया और अब बाबा साहब अम्बेडकर की आरबीआई और आरबीआई अटबले साहब की अलग बन गई है। तो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के नदीम इकबाल साहब। तो आरबीआई की उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका है और क्या तैयारी है और कितनी यह विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, आपका प्रत्याशी क्यों नहीं लड़ता है किसी भी जो चुनाव में? देखिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अब की बार विधानसभा में 10 सीटें मांगी हैं। हाँ। अब की बार हम लोगों की बातचीत चल रही है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया असली अठावले वाली है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने गठन किया था, जिसके रूप में बौद्धिस्ट केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार रामदास अठावले उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और दलित, गरीब, कुचले लोगों को ऊपर उठाने का काम बाबा साहब के रूप में हमारे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी कर रहे हैं। और दूसरे, मैं उन लोगों के सख्त खिलाफ हूँ जो
लोगों को ये कहते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता थे। बाबा साहब आज सारे लोग बाबा साहब के संविधान के अनुसार, मुस्लिम नमाज पढ़ रहा है, हिंदू अपनी पूजा कर रहा है, सारे धर्म अपना अपना मना रहे हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है, ये संविधान में लिखने की बाबा साहब की ताकत है कि सारे धर्मों के नेता थे। गरीब, मुझे अलग बात है कि गरीब मजलूमों के वो साथ में खड़े हुए थे। मैं उन लोगों के फिर एक बार कहना चाहूँगा, वो भारत के, आधुनिक भारत के निर्माता थे और उनके संविधान को ये जो लोगों ने गलत प्रचार किया कि बीजेपी भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को बदल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठा प्रचार किया गया और कोई संविधान को नहीं है। जितना हक आरक्षण को या उसको लेके भीमराव जो है भाजपा सरकार ने दिया है, वो सिर्फ और पिछली सरकारों ने सिर्फ इस्तेमाल किया है। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सबको न्याय दिलाने का काम भाजपा सरकार के साथ में मिलकर के कर रही है और हमारे नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठावले के नेतृत्व में लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता भाजपा सरकार का चुनाव लड़ा रहे हैं और एक अलग उनकी पहचान है, सज्जन आदमी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बाबा साहब को फिर दलितों को नेता ना मान करके आधुनिक भारत का निर्माता, हिंदुस्तान का निर्माता कहा जाना चाहिए। मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो सिर्फ दलितों का नेता, उन्हें दलितों तक, और ये मेरी मांग चल रही है कि बरेली के अंदर एक जो छोटे छोटे कोनों में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के पार्क को, छोटे छोटे पार्कों तक सीमित कर रखा है, ये जो पुल बन रहे हैं, किसी एक पुल का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे रखना चाहिए और एक बहुत बड़े पार्क की जगह सरकार को, माननीय उमेश गौतम मेयर साहब को, बरेली मेयर साहब को देना चाहिए, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अपने खर्चे से भीमराव अंबेडकर ट्रस्ट से उस पार्क का निर्माण करेगी, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले करेंगे। ये बाबा साहब आधुनिक भारत के ये छोटे छोटे पार्कों तक सीमित रखने का खेल खत्म होना चाहिए, बड़े पार्क के रूप में एक स्थापित करना चाहिए, जिसका ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आरपीआई के डबल साहब पार्टी के प्रदेश प्रभारी हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमारी न्यूज का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।